नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है और वो ख़त्म हो गया। वो बहुत विशाल सा था, ऐसा कोई उन्होंने पहले तो नहीं देखा था। कम से कम हॉस्टल की मैट्रन छुट्टी पर गई थी और अब इससे छात्राओं को ही निपटना था। बहुत दिनों से उसको छात्राओं ने नज़रअंदाज किया, बर्दाश्त किया। दिन में 3 बार तो उसको उन लोग देखती ही थी। वो कहता कुछ नहीं था, पर हर बार ऐसा लगता था मानो बिना कुछ कहे बुरी तरह डरा रहा है। कब तक सहते, कब तक उसे नज़रअंदाज करते रहते? आखिर मैट्रन को क्या जवाब देते? कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही था। टालते रहने से मुश्किल हल थोड़े हो जाती। हॉस्टल की प्रीफेक्ट के कहने पर उन्होंने बुधवार का दिन चुना उसके खात्मे के लिए। 1-2 लड़कियों के बस का नहीं था, उससे निपटना 1-2 लड़कियों के बस का हरगिज नहीं था। उसको अंजाम तक पहुंचाने बहुत ताकत चाहिए थी और लड़कियों में इतनी ताकत और हिम्मत की कुछ कमी तो रहती ही है। हॉस्टल के चौकीदार को उन्होंने चुना अपनी मदद के लिए। बहुत बार कहने और अपनी मजबूरी बयान करने के बाद वो तैयार हुआ लड़कियों की मदद के लिए और उसके खात्मे के लिए। पर उसकी एक शर्त थी कि इसमें उसका नाम नहीं आना चाहिए, वरना उसकी मुसीबत हो जाती खामखा। अब हॉस्टल में ऐसा कोई धारदार हथियार नहीं था जिससे उसका काम तमाम किया जाए। आखिर चौकीदार ने ही बीड़ा उठाया और एक तेज और बड़े चाकू का इंतज़ाम किया। देखो, मैट्रन नहीं है यहाँ, तो मैं तुम लोगों की मदद कर दे रहा हूँ, वरना ये मेरा काम नहीं है। तुम लोगों को वार्डन से बात करनी चाहिए अगर इससे बचना है तो। देखो चौकीदार भैया, बस इस बार इसका काम निपटा दो, फिर हम देखते हैं दोबारा ऐसा कोई यहाँ आता कैसे है। कल ही वार्डन से बात करेंगे जाकर। बड़ी मुश्किल से चौकीदार ने उस पर चाकू चलाया और उसके टुकड़े किए। बड़ी सख्त जान था, कटता ही नहीं था, लेकिन आखिर मर्डर हो ही गया उसका। और लड़कियों ने भी वादा निभाया और चौकीदार ने उसे काटा, ये बात किसी को पता नहीं लगने दी। बस हॉस्टल की प्रीफेक्ट और कुछ सीनियर लड़कियां ही इस बात की गवाह थी। कुछ लड़कियां तो उससे डर कर अपने लोकल गार्जियन के घर चल दी थीं और जब मामला ठंडा हो जाता तब आने का इरादा रखती थीं। खैर, कामयाबी से ये मामला निपट गया। उसे काट कर बाहर भिजवा दिया गया और चौकीदार ने उसके टुकड़ों को इधर उधर कर दिया। हो सकता है बेचा भी हो, आखिर हर चीज़ के खरीदार होते हैं, दुनिया में कौन बिकाऊ नहीं है। वो बड़ा सा कद्दू काट लिया गया और मैट्रन से कह दिया गया कि उसे चूहों ने काट के ख़त्म कर दिया जब आप यहाँ नहीं थी। अब हॉस्टल के किचन में कद्दू नहीं आता। वार्डन ने छात्राओं की ये गुजारिश मान ली थी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में मेरी ही लिखी रचना और वो ख़त्म हो गया। मैं हूँ किश्वर अंजुम, फलक की एक मेंबर। ये है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।